एग्जैक्टली कितने होते हैं? 12 होते हैं। पर कभी कभी ऋषि का रू लगा लिया जाता है एंड हो जाता है 13। वापिस से आ ई ऊ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ ये सारे स्वर हैं। ठीक है, अब इसके बाद व्यंजन आते हैं जो यहाँ तक अगर लिखा जाए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लेते हैं तो 30 है ये। वापिस से मैं बोल रहा हूँ, दैट इज क ख ग घ। और ये ध में बड़ी डंडी होती है, ध में छोटी डंडी होती है। वापिस से क ख ग घ अंग, ये दोनों साइलेंट रहते हैं। अंग च छ ज ज ग ट ठ ड ढ अण त थ द ध घ ध घ ध न प फ ब भ म य र ल व श। देखो हिंदी होगा ना तो वहां पर ये जॉइंटिंग आएगा, और गुजराती में ये जॉइंट नहीं रहता है, ये अलग रहता है। दैट इज शरणायनो श, दैट इज षटकोण नो श, दैट इज सूरत का स। ह अड़ ये दोनों जॉइंटिंग लेटर हैं, दैट इज क्ष एंड ज्ञ, इसको अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और ये अड़ नहीं आता है दूसरे लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर ही ज्यादातर रहता है। ठीक है, तो ये हो गए कितने? 30 हो गए, 31 32 33 34 35 एंड 36। तो इसमें 36 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, पर इसको काउंट करेंगे तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, मेरे साथ वापस से एक बार रिपीट करना है, एंड बिना देखे इसको लिख के बताना है। टोटल 36 होने चाहिए, ये होने चाहिए 13। क्लियर है? बेसिक गुजराती आज हमें चेक करनी है, और इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमें 10th बोर्ड कंप्लीट करना है, एंड 10th बोर्ड के अंदर फिर जब मैं आपके पेपर्स लूंगा और उस टाइम के अंदर आपको अ और उ का पता नहीं चलेगा, क्ष एंड श का पता नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम होगा। ये सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होते हैं। आप जितना अच्छा बोलना सीखोगे उतना अच्छा लिख पाओगे, जितना अच्छा लिखना सीख पाओगे उतना अच्छा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, वापस से और एक बार मेरे साथ सब रिपीट कर लेंगे, मन में, जोर से नहीं बोलना है, मेरे साथ मन में बोलना है, ताकि ये 13 और ये 36 आपके रेडी हो जाए। वापस से अ आ ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, रू ए ऐ ओ औ अम अहा। फिर ये है क ख ग घ क च स ज ज ग ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प ब य र ल व श स एंड ज्ञ। यहाँ तक हमारे 36 हो गए। नाउ आपको इसको ध्यान से जितने भी आए पर आपको बॉक्स परफेक्टली बनाने हैं। 13 आपके स्वर के होने चाहिए, 36 आपके व्यंजन के होने चाहिए, एंड मुझे आपको लिख के तुरंत बता देना है कि आपके इतने हुए कि नहीं हुए। हो सकता है एक का दो में प्रॉब्लम्स आए, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को समझ के कंटिन्यू करना है फटाफट से। व्यंजन के एंड में जब तक स्वर नहीं लगता है तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ये क है तो क अधूरा है जब तक इसके एंड में स्वर नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो कंप्लीट है, अधूरा कैसे हुआ? तो जो क है ना उसके नीचे इस तरह से साइड में इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये हाफ हो गया। अब क के नीचे ऐसा हाफ लगाते थे, इसको हलंत लगाना कहते हैं। ठीक है, जैसे ये च है, च को मुझे हाफ कर देना है
तो मैं डंडी हटा दूंगा। ग को हाफ करना है, डंडी हटा दूंगा। ग को हाफ करना है, डंडी हटा दूंगा। ग को हाफ करना है, डंडी हटा दूंगा। पर हाफ के अंदर मुझे स्वर डालना पड़ेगा, तब जाके घ कंप्लीट बनेगा। कैसे? आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं और एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ड इज अ गोपाल, ठीक है, गोपाल दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है गोपाल, तो ग के नीचे देखो ऐसा हलन लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाजू में दिया है ओ, तो ये ग और उसके बाजू में ओ। फिर पा का दिया है प, फिर आ, फिर अड़ लास्ट में है, तो उसके साथ आपको देना पड़ेगा अ। जैसे यहाँ पर दिया है व प्लस अ, ह प्लस आ, ल प्लस ओ, वहालो। दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे अरज है, अरज, तो ये खुद ही ये स्वर है, तो स्वर के साथ वापस हमें स्वर देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने अ लिया, वापस से हमने स्वर नहीं दिया। फिर र है, तो र के बाद वापस से अ, एंड जो लास्ट वाला होता है उसको देने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है अगर अ आता है तो। पर हाँ, अगर आ आता है तो आपको आ देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाला आपको नहीं देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये छोटी ई है, तो ग ये छोटी ई दिया ई, फिर र ये छोटी ई है तो री, फिर द और अ, र के बाद ये अकेला है तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हड़धर, हड़धर, अगर चेक करना है तो ऐसा करेंगे, ये ह, फिर ये अड़, फिर द और अ। अब शू है, तो श और ऊ दिया, और ये जो अनुस्वार है हमने उसको ही दे दिया है। तो इस तरह से हमारे जो वर्ड बनते हैं वो स्वर की सहायता से हमेशा बनते हैं, तब तक वो नहीं बन सकते हैं। उसी तरह से आपको क्या काम करना है, मैं कुछ वर्ड यहाँ से बोल रहा हूँ, उसको आपको लिखना है और आपको इस तरह से प्लस करके बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल वर्क है। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स डाल दो सभी अपनी नोटबुक के अंदर। एंड सबसे पहले लिखेंगे रामायण के मेन कैरेक्टर इज अ राम, बहुत इजी है। नंबर 1 करके लिखेंगे राम। नंबर 2 राम के साथ थे सीता, चलो फटाफट से लिखेंगे। नंबर 2 इज सीता। नंबर 3 मेन कैरेक्टर थे उसके अंदर तीसरे, दैट इज हनुमान। मुंह में छोटा हुआ आएगा 7 वाला, 7 अड़े 7, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा चौथे पे लिखो रामायण, ठीक है। एंड 5वां नंबर पे आपको लिखना है माधव। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इजी है, राम, सीता, फिर आपने लिखा हनुमान, रामायण एंड माधव। चलो इसके अंदर आपको क्या करना है, अ आ ई यानी कि स्वर और व्यंजन के साथ उसको जिस तरह से हमने अभी किया था ये वाला, बस इस तरह से आपको मुझे करके बताना है। इसको कहते हैं ध्वनि विच्छेद करना। क्या कहते हैं इसको? ध्वनि विच्छेद करना कहते हैं, ठीक है, या ध्वनि की सही श्रेणी में लगाना। ये बहुत जरूरी है, ये हमारा बेसिक जानकारी होता है। जब तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके कारण से हम ये सारे चीज अभी करवा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से राम, सीता, हनुमान, उन सब का फटाफट से इस तरह से करके बताओ जल्दी से। हलंत छूटना नहीं चाहिए। माधव, वेरी गुड। हलंत कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। ये सारे जो है मैं चेक करने वाला हूं जब भी हमारा, इसलिए आज की डेट है 24/2/2020। ऊपर डाल दो सब्जेक्ट गुजराती। चिलू भाई बाल बहुत खूबसूरत है आपके, मुझे पता है, लिख दो फटाफट से बस। चलो क्लियर। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आएंगे, ध्यान से वापस से हम स्क्रीन पे देखेंगे। अब इसके अंदर क्या हो गया है, देखो यहाँ पर दिया है दूरबीन, फिर अपूज, ये दोनों दिया है, तो आपको 1 2 ऐसे नंबर डालने हैं। एंड जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर डालो
और उसके अंदर सबसे पहले जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूं उसका पहले लिखो, फिर हम इसके अंदर क ख आपको राइट करवा देंगे। ठीक है, चलो वापस से 1 2 3 4 5 नंबर्स डाल देंगे सभी। 1 2 3 4 5 और फिर इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब तक आप सर लिखोगे सुनिए तब तक नहीं आप दे इसका रहा। ऑप्शन राइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन वो लिख लेना है, फिर हम इसके एमसीक्यू के साथ मैच करेंगे कि आपको आया कि नहीं। तो चलो नंबर 1 में आप लिखेंगे, नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है दूरबीन। दू देखो यहाँ पर बड़ा है और बी भी बड़ा है, दूरबीन। नंबर 2 पे लिखेंगे अपूज, पू बड़ा है। नंबर 3 के अंदर लिखेंगे दो कड़ो, दो कड़ो, दो कड़ो। नंबर 4 हाथो, हाथ। एंड नंबर 5 इज अ भाई बंद। वापिस से रिपीट करवा देता हूं। नंबर 1 दूरबीन, नंबर 2 अपूज, नंबर 3 दो कड़ो, नंबर 4 हाथों हाथ, एंड नंबर 5 इज अ भाई बन। ठीक है सर सेकंड क्या? हाँ जी, वापिस से और एक बार दिख रहा है अभी, दूरबीन, अपूज, दो कड़ो, थर्ड, फोर्थ में हाथों हाथ, एंड भाई बंद। क्लियर है? फिर मैं आपके पास से उसको क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा वाला राइट है आपको उसके एमसीक्यू के अंदर से सही करके बताना है। हाँ जी, लास्ट ज्वाइंटिंग लेटर्स जो होते हैं हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइंटिंग लेटर्स में क्या होता है, जो ज्वाइंट रहता है ना उसके लास्ट में हमेशा हमें अ देना होता है। सर, वो नहीं, वो लास्ट, वो 4 है और फिफ्थ कौन सा था? अच्छा, वापस से मैं बोल रहा हूँ, वच्चे, स्वरूप, अन्न, अशक्य एंड चिट्ठी। ठीक है, आपको इसको ज्वाइन करके बताना है। चलो हो गया। वच्चे, तो व, अ, च, च और ए, वच्चे। स्वरूप में चेक करते जाओ, मैं बोल रहा हूं यहां से, स, व, अ, र बड़ा उ और प। उसके बाद है अ, न, अ। इसके बाद है अ, श, अ, क, य, अ। फिर चिट्ठी, च, छोटी ई, ठ, ठ एन ई। तो ये हमारे ज्वाइंटिंग लेटर्स वाले थे। ठीक है, अब जरा यहाँ पर खास ध्यान देंगे और इसको लिख लेना है। क्ष जो होता है, क्षत्रिय का क्ष, ये ज्वाइंटिंग लेटर्स है। इसमें दो है, क है एंड षटकोण का श है, एंड फिर उसके अंदर अ आता है तब ये क्ष बनता है। उस तरह से यज्ञ का ज्ञ बोलते हैं, उसमें जमरुक का ज, एंड उसके बाजू वाले लाइन में लास्ट में नहीं था हमारा, जैसे अभी हमने यहाँ हाँ किया था, तो ये क्यों वाला, क्यों ये जो है वो है ना, ये ज और ये, तब जाके हमारा ज्ञ बनता है, याद रखना। तो ये हमारा ज्ञ है। फिर त्र, त, र और अ। तो आप देख सकते हो क्षमा का किस तरह से उपयोग किया, क, श, अ, म और आ। भिक्षा में ब, ई, ये छोटी ई है, छोटी, क, श, आ। विज्ञान, व, ई, ग, य, आ, न। यहाँ पर ये न देना चाहिए, आ या ना, बताओ। यहाँ पर न देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये अकेला है ना।
पर ध्यान रखो जब भी ज्वाइंटिंग लेटर्स होते हैं तो हमेशा उसके लास्ट वाले वर्ड को अ दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। जो भी डाउट्स है आप बाद में मुझे पूछते रहिएगा, चलेगा। ऋषि देख लिया, देख लिया, समझ नहीं आ रहा है। क्यों बेटा तेरे पास जीभ कहाँ गई? मुंह नहीं है क्या? हैं? काट दी, पापा ने काट दी घर पे बैठे बैठे।